सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज टीजीके के अंदर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम हरियाणा के परिवहन से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, सड़क परिवहन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने आपको एक वीडियो करवाई थी हरियाणा के एक्सप्रेसवे, जो कि हरियाणा के परिवहन जो सड़क परिवहन से रिलेटेड पार्ट नंबर 1 था। ठीक है, उसके अंदर हमने दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको नहीं बता पाए उस समय। दोस्तों ये पॉइंट है, कुल जो हरियाणा के अंदर एक्सप्रेसवे है दोस्तों वो 11 एक्सप्रेसवे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, और 3 राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लेना दोस्तों। अब दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक पार्ट नंबर 2, जो कि है हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग व उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग होते क्या हैं। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वो दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का जो रख रखाव है दोस्तों वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जिसको क्या कहा जाता है, NHAI द्वारा इसका जो रख रखाव दोस्तों किया जाता है। केंद्र सरकार इनको हैंडल करती है दोस्तों। ठीक है, केंद्र सरकार इनका ख्याल रखती है रोडों का, राष्ट्रीय राजमार्गों का। ठीक है, तो दोस्तों दूरस्थ स्थानों को आप समझ गए होंगे, ऐसे स्थान जो दूसरे राज्यों से टच होते हों या कुछ जैसे जो यूनिटरी टेरिटरी है अपने, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनसे कहीं टच होते हों तो उनके स्थानों को आपस में जोड़ने का काम जो है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में दोस्तों और अच्छे से जान लेते हैं हम। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों उनका वर्गीकरण किया गया है। पहले पुराने थे ये, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही हाल ही में ही इनका वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। क्या है कि सम संख्याओं के आधार पर और विषम संख्याओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जो सम संख्याएं हैं दोस्तों वो कहाँ से कहाँ मिलेंगी हमें दोस्तों? सम संख्या जो है दोस्तों वो उत्तर से दक्षिण की ओर मिलेंगी, जैसे ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलेंगी। ठीक है, और इनकी जो संख्या है दोस्तों उत्तर से लेकर अगर आप दक्षिण की तरफ जाओगे तो संख्या इनकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्रम इनका बढ़ता जाएगा दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, विषम संख्याएं दोस्तों वो पूर्व से पश्चिम दिशा में ये जाती हैं। ठीक है, और इनकी जो संख्या है दोस्तों वो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, एरो का निशान लगा के मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया है। ये भी वही मतलब है दोस्तों, पूर्व से अगर आप पश्चिम की तरफ जा रहे हो तो विषम संख्याओं में क्या है, बढ़ोतरी होती चली जाएगी दोस्तों। ठीक है, उनके क्रम में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। चलते आगे दोस्तों। आगे दोस्तों हरियाणा के जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनको एक एक करके महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। ठीक है दोस्तों, ये NH44 है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ लेते हैं क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो इसका लोगो देखना दोस्तों, जो ये होता है राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, इनका जो कलर होता है लोगो का, इनका ये पीले कलर का होता है। ये बात आप ध्यान रखना, मैं और बाकी के जब भी कराऊंगा तो उनका भी कलर आपको बता दूंगा उसी समय। तो राष्ट्रीय राजमार्ग को जो कलर होता है दोस्तों वो पीला कलर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसको जो पहले है ना दोस्तों NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, NH1 और NH2 को दोस्तों दोनों को जोड़ के और NH44 उसका नाम दे दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, और इम्पोर्टेंट है HSSC के लिए दोनों ही दोस्तों, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। NH44 नाम भी और NH1 और 2 भी। NH1 और 2 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी भी हाल ही में भी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें भी पुराने ही नाम पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आप पुराने जरूर याद रखना इनके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो हरियाणा के 7 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों ये। ठीक है, इसकी लंबाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो, 257 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से आप देखते हो कि यहाँ से जो है दोस्तों दिल्ली है। ठीक है, मैप में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये दिल्ली है और ये हमारा जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से ये निकला। ठीक है, ये पहले NH1 कहलाता था दोस्तों। ठीक है, NH1 कहा जाता था इसको, और यहाँ से लेकर के और ये फरीदाबाद होते हुए पलवल होते हुए ये जाता था, इसको NH2 कहा जाता था। इनसे क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, और अब इस पूरे को ही क्या कह दिया गया है, NH44। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग NH9। ये है दोस्तों HSSC का फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है,
HSSC का फेवरेट है ये नेशनल हाईवे, इससे अक्सर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको तो मोस्ट इम्पोर्टेंट का आप निशान लगा ही ले, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते NH9 दोस्तों, इसका जो पुराना नाम है NH10। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। NH10 से अभी भी NH10 से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में जब नए क्वेश्चंस पेपर छपेंगे तो आपको हो सकता है नए राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम भी पूछे जाएं, बट आपको दोनों याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों 6 जिलों से गुजरता है हरियाणा के, ठीक है। और दोस्तों जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है हरियाणा से बाहर भी जाते हैं, हरियाणा के अंदर ही नहीं रहते। आपको मैंने बताया था ये बाहर भी जाते हैं, ये तो सभी को मालूम होता है। लेकिन क्या है दोस्तों, ये जो है हम इंडिया जीके की क्लास लगा रहे हैं साथ साथ, तो उनमें आपको क्लियर करवाएंगे कि ये पूरी इनकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक है और पूरी लंबाई जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। दोस्तों इनकी लंबाई भी मैं सिर्फ हरियाणा की ही लंबाई बता रहा हूँ, ये भी आप नोटिस रखना अपने दिमाग में, ठीक है। तो ये 6 जिलों से गुजरता है दोस्तों, और हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी यही है, ठीक है। तो हाईलाइट कर रखे मैंने काफ़ी पॉइंट। और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली को फाजिल्का से जोड़ने वाला, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो दोस्तों वो NH10 है या NH9 भी आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि अभी 9 हो गया इसका नाम, ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, देखो ये NH जो है ये दिल्ली से शुरू होता है दोस्तों, ठीक है। ये दिल्ली से शुरू होता है, यहाँ से ये चलेगा दोस्तों, और ये यहाँ से जाते हुए इस तरफ निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कौन कौन से आपको ज़िले मिलते हैं वो आप ध्यान से इसमें देख लेना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर झज्जर भी लगता है दोस्तों, रोहतक भी लगता है, भिवानी भी लगता है, और ये यहाँ पर लगता है आपका हिसार, ठीक है, फतेहाबाद और सिरसा, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर कितने ज़िले हो गए, 1 2 और ये हो गया हमारा 3, और यहाँ पर फिर एक हो गया ये 4, और ये हो गया 5, और एक दोस्तों ये भी है यहाँ पर भिवानी, ठीक है, ये भी है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलते हैं आगे दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 48, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो मैं शुरुआत में बता रहा हूँ आपको, मैं बता दूंगा कि इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। ये 2 मैं बता चुका हूँ, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। इसका जो पुराना नाम है दोस्तों वो NH8 है, इसको NH8 के नाम से जाना जाता था पहले। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो है यह राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा के 2 जिलों से गुजरता है दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से 2 जिले हैं वो दोस्तों, एक तो आपका यहाँ पर हो जाएगा गुरुग्राम, और एक हो जाएगा रेवाड़ी, ठीक है। एक गुरुग्राम और एक रेवाड़ी, इन दोनों से ये गुजरता है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस पर, ठीक है। ये दिल्ली से जयपुर को जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। जयपुर से आगे भी जाता है ये चेन्नई, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ज़्यादा डेप्थ में हम बाद में पढ़ेंगे इंडिया जीके के अंदर, ठीक है। इसकी लंबाई दोस्तों 83 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप दोस्तों ये ध्यान रखना, काफ़ी बार इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। NH8 से पूछा गया है कि कौन से नेशनल हाईवे पर धारोड़ा जो स्थान है, धारोड़ा मानेसर, इनके बारे में पूछा गया है दोस्तों। धारोड़ा जो है रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, और मानेसर जो है दोस्तों वो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। ये दोनों ही NH8 पे या NH48 के ऊपर है, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। और ये कहाँ से शुरू होता है, ये दिल्ली से शुरू होते हुए दोस्तों, और ये यहाँ से गुरुग्राम और रेवाड़ी होते हुए राजस्थान में चला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे दोस्तों है राष्ट्रीय राजमार्ग NH152 दोस्तों। 152 के बारे में जान लेते हैं। इसे पहले NH65 के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों 4 जिलों से गुजरता है, और ये अम्बाला को नरवाना से जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। अम्बाला को नरवाना से जोड़ता है। इसकी लंबाई जो है 116 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये जो अम्बाला है, ठीक है, यहाँ पर अम्बाला, यहाँ से लेकर के ये यहाँ पर अम्बाला से, और यहाँ पर थानेश्वर, यहाँ पर कुरुक्षेत्र से होते हुए कैथल, और कैथल से होते हुए दोस्तों ये जींद के नरवाना तक आता है, ठीक है। जींद के नरवाना पर आता है ये, और यहाँ तक इनको ये जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। NH152, ठीक है। पहले इसका NH165 नाम था, ठीक है दोस्तों। ये NH165 है। पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये जो आपका है अम्बाला से ये आगे तक जाता था दोस्तों, ठीक है, भिवानी तक, ठीक है। ऐसे ये आगे तक निकलता था पहले, लेकिन अब इसका नाम ये हो गया, और इसका नाम जो आगे है हम अभी बता देंगे आपको इसका नाम क्या है, ठीक है। वहीं पढ़ेंगे अच्छे से आगे। तो चलते दोस्तों
आगे देखते हैं। उसका 52 था, 152 था, यहाँ पर 152 को हटा के सिर्फ 52 रखा गया है इसका नाम। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो नाम है दोस्तों, जो पहले जो नाम था दोस्तों इसका 65 नाम था इसका पहले। ठीक है, और मैं बता चुका हूँ 65 कहाँ से कहाँ तक था पहले। ये 3 जिलों से गुजरता है, वो आप देख लेना कहाँ से गुजरेगा ये। ठीक है, और ये नरवाना को सिवानी से जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, 143 इसकी लंबाई है, 143 किलोमीटर। चलो मैं बता देता हूँ आपको। जो दोस्तों यहाँ से जो है ये हमने यहाँ पर देखा था जींद का नरवाना है। ठीक है दोस्तों, जींद का नरवाना है। अब यहाँ जींद के नरवाना से यहाँ से आप चलोगे तो ये जो है 52 नंबर आपका नेशनल हाईवे शुरू हो गया है, और ये राजस्थान में चला जाता है दोस्तों। ठीक है, चूरू की तरफ ऐसे चला जाता है राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों यहाँ कहाँ से आया, ये जींद से गुजरा। ठीक है, और फिर यहाँ पर हिसार, और फिर ये भिवानी, 3 जिलों से गुजरा ना दोस्तों। तो आप मैप से भी अच्छे से समझ लें इस चीज़ को। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 152 पढ़ लिया, 52 पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं 352। ठीक है, NH 352 पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों ये NH 352 है, इसका जो नाम था पहले NH 71 इसको जानते थे। ठीक है, ये 4 जिलों से गुजरता है और नरवाना को बावल से जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, नरवाना से ये 2 हाईवे निकल रहे। एक तो नरवाना से आपका ये हो गया कि नरवाना से क्या हो गया, एक तो ये आपका इधर 52 नंबर निकल गया। ठीक है दोस्तों, और ये मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ और आपको मैं समझा दूंगा अभी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से समझ लेते हैं। जो नरवाना को ये बावल से जोड़ता है दोस्तों, बावल कहाँ पड़ता है, रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। ठीक है, और ये पूर्णतः हरियाणा के अंदर ही है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये हरियाणा के अंदर है दोस्तों। ठीक है, और ये 187 किलोमीटर का है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते दोस्तों। देखो हमने यहाँ पर समझा था अम्बाला से अगर हम चलते हैं, ठीक है, अम्बाला से चलते हैं तो हम नरवाना पहुँचते हैं, और इसका नाम कितना, 152। ठीक है, 152। अब यहाँ से जो है दोस्तों, फिर हम यहाँ से पहुँचे इधर भिवानी की तरफ, तो हमने क्या किया, इस 152 से एक निकाल लिया दोस्तों, एक। ठीक है, हटा दिया इस एक को, तो ये 52 हो गया। अब हम इधर चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं 352 के बारे में। तो दोस्तों जो 352 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो 352 दोस्तों यहाँ से आते हुए आपका ऐसे आते हुए, और ये रेवाड़ी, ठीक है, इस तरफ रेवाड़ी में आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 4 जिलों से गुजरता। कौन कौन से गुजरा, एक तो ये जींद से गुजरा है दोस्तों, एक रोहतक से गुजरा है, एक झज्जर से, और एक आपका यहाँ से रेवाड़ी। ठीक है, 4 जिलों से गुजर गए ये, और इसका जो नाम है दोस्तों वो 352। ठीक है, सारे 52 पे ही ऊपर हैं दोस्तों, सारे 52 हैं। तो आपका देखो यहाँ से क्या है 152, यहाँ से ओनली 52, और यहाँ से 352। अगर मैप से आप समझ रहे हो तो अच्छे से समझ में आ भी जाएंगे आपको। ठीक है, और मैं ट्रिक से आपको काफ़ी चीज़ें ट्रिक से करवाने वाला हूँ, तो वहाँ से मैं आपको ट्रिक से भी समझा दूँगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 दोस्तों, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, पुराने नाम से, अब नए नाम से भी आपसे पूछे जाएंगे। तो पुराना नाम है दोस्तों NH 22, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। उसके अलावा भी आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी नाम पूछे भी जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो NH से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखने को भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है NH 22। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसकी MCQ की जो वीडियो है वो जल्दी आएगी दोस्तों। उससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी। उससे मैं सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम्स जो चल रहे हैं, कुछ दिनों के एग्ज़ाम्स और है, ये कंप्लीट हो जाए, तो ये जो एग्ज़ाम हुए हैं ये, और जो पीछे एग्ज़ाम्स हुए हैं वो, उन सभी में से परिवहन से रिलेटेड जो भी डाटा मिलता है दोस्तों, उसके ऊपर आपकी वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चंस भी उसमें डाले जाएंगे। हर एक वीडियो जो है हमने डिटेल वीडियो करवाई है, जो चैप्टर करवाए हैं उनके सभी के MCQ की वीडियो जल्द ही आएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा हमने 1000 क्वेश्चंस की सीरीज भी चलाई हुई थी दोस्तों। उसके क्वेश्चंस हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट कर दिया, 1000+ की क्वेश्चंस की सीरीज, वो आप जाके देख सकते हैं तब तक के लिए, क्योंकि वो भी MCQ की ही वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो समझ लेते हैं दोस्तों इसको यहाँ पर NH 5। ठीक है, NH 5 जो है दोस्तों, इसको पहले NH 22 के नाम से जाना जाता था। ये अम्बाला को कालका से जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, कहाँ से जोड़ता है ये, अम्बाला होते हुए डेरा बस्सी दोस्तों
पंजाब में पड़ता है। जीरकपुर, ठीक है, जीरकपुर पंजाब और पंचकुला के जो सीमा है दोस्तों, ठीक है, बॉर्डर पर पड़ता है जीरकपुर। पिंजौर और कालका को ये जोड़ता है दोस्तों। 28 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। ये कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? अंबाला से शुरू होता है, ठीक है दोस्तों, अंबाला से शुरू होता है और ये दोस्तों यहाँ से निकलता है, ऐसे ऐसे निकल के जाता है। तो ये यहाँ से पंजाब में एंटर कर देता है दोस्तों, फिर जीरकपुर, और फिर ये इस तरफ से एंटर करके चला जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है NH54, ठीक है, NH54 है दोस्तों। वो इसका जो पुराना नाम है दोस्तों वो NH64 है, ठीक है। ये डबवाली को भटिंडा से जोड़ता है दोस्तों, डबवाली को भटिंडा से जोड़ता है और ये हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लेंथ जो है 5 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि यही सबसे छोटा है, लेकिन दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है। लेकिन छोटा बड़ा आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि NH54 है दोस्तों वो, या फिर NH64 है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो डबवाली से भटिंडा है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों। कई बार यहाँ पर क्वेश्चंस आया था कि भाई ये तो क्या है 54 और 148A, ठीक है, ये सबसे छोटा है, इसकी लेंथ 6 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। तो छोटा तो दोस्तों 54 वाला ही हुआ ना। तो लेकिन दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ये नए पुराने के हिसाब से हैं दोस्तों, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो या तो ऑप्शंस में ये मिलेगा या फिर ये ही मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखना, दोनों ये छोटे में कहलाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग NH344 है दोस्तों। 344 का जो नाम है NH73 था, ठीक है, और अभी इसको 344 कहा जाता है दोस्तों। ये अंबाला को रुड़की से जोड़ता है दोस्तों। अब ये जो है हमारा अंबाला है, ठीक है, यहाँ से काफ़ी नेशनल हाईवे निकलते हैं दोस्तों, तभी तो कहा गया है सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर अंबाला में, ठीक है। यहाँ अंबाला से सबसे ज़्यादा गुजरते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से ये क्या है कि अंबाला, और अंबाला से फिर दोस्तों ये इधर से होते हुए यमुनानगर होते हुए ये यहाँ निकल जाता है रुड़की की तरफ, सहारनपुर होते हुए रुड़की की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है कि कहाँ कहाँ से निकलता है? अंबाला, अंबाला में फिर शहजादपुर हो गया, फिर साहा भी अंबाला में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, फिर यमुनानगर आ गया, और फिर सहारनपुर यूपी के अंदर एंटर कर गए, और रुड़की भी यूपी के अंदर ही है दोस्तों, ठीक है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों 71 किलोमीटर लंबाई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग NH709 और राष्ट्रीय राजमार्ग NH907। दोस्तों कन्फ्यूज मत होना इसके अंदर, ठीक है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना इसके अंदर। ये 709 है और ये 907 है, दोनों ही हरियाणा के अंदर है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। इसे जो पहले दोस्तों 71A के नाम से जाना जाता था, इसे पहले 73A के नाम से जाना जाता था। मैं यहाँ पर ये डिफरेंस कर देता हूँ दोस्तों। 709 है उसका छोटा नाम है देखो 71A है, और 907 है इसका नाम है 73A दोस्तों। अभी पहले A है दोस्तों के नाम से जानते थे पहले इसको, ठीक है, जो रोहतक को पानीपत के बीच था ये, ठीक है, रोहतक को पानीपत से जोड़ा जाता था पहले इस NH71 को। लेकिन अब दोस्तों क्या है, ये क्या है, पानीपत से भिवानी तक हो गया अभी ये, ठीक है। NH709 जो है वो पानीपत से भिवानी तक हो गया, पहले ये पानीपत तक ही था, ठीक है, रोहतक तक था, ठीक है दोस्तों, पानीपत से रोहतक तक था। अब ये रोहतक से इसको यहाँ पर भिवानी की तरफ भी निकाल दिया गया है, ठीक है। हरियाणा में 4 जिलों से ही गुजरता है दोस्तों, ठीक है, और इसकी जो लंबाई 188 किलोमीटर है। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों जगाधरी का पोंटा साहिब, ठीक है, जगाधरी को जो पोंटा साहिब जो हिमाचल में पड़ता है दोस्तों, जगाधरी से पोंटा साहिब तक ये जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है जगाधरी को पोंटा साहिब से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हरियाणा के अंदर वो कौन सा है। या तो आपको 73A नाम मिलेगा अगर पुराना पूछा जाता है, या नया पूछा जाता है तो 907 आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते आगे। आगे दोस्तों देखते हैं कुछ और राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH105 दोस्तों, ये राष्ट्रीय राजमार्ग पिंजौर को बद्दी से जोड़ता है। बद्दी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों 919, ये रेवाड़ी को पलवल से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों, इसका भी ध्यान रखना आप, रेवाड़ी को पलवल से जोड़ता है NH19, जिसको 71B कहते थे दोस्तों, ठीक है, 71B के नाम से जाना जाता था। और 71A को कौन से है दोस्तों? 71A
आपको अभी मैंने पीछे बताया आपको 71 ये है 709, जो कि पानीपत से भिवानी तक जाता है। और 71 बी जो है दोस्तों वो रेवाड़ी से चल के और पलवल की तरफ जाता है। अब इसका नाम 919 है दोस्तों, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग NH 248A, ठीक है। ये नया राष्ट्रीय राजमार्ग बना है दोस्तों, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुरुग्राम को शाहपुर अलवर में पड़ता है दोस्तों, वहाँ तक इसको जोड़ता है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है 95 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। आगे कुछ और अन्य जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, वैसे तो काफ़ी हैं लेकिन हमें थोड़ा डेप्थ में नहीं जाना, हमें थोड़ा मेनली पढ़ना है, जो जो पूछे भी जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। टू द पॉइंट ही बात करेंगे। NH जो 7 है दोस्तों वो पंचकुला से होते हुए रायपुर, धानी, धनाना हिमाचल प्रदेश में जाता है, ठीक है। उससे आगे जाता है वो आपको नहीं पढ़ना, पहले आपको यहीं पढ़ना है। NH 11 है ये दोस्तों नारनौल टू रेवाड़ी का NH 11 है, ठीक है। NH 148 है दोस्तों, ये गुरुग्राम से निकलता है, ठीक है। और ये NH 254 है, ये देवली से निकलता है। जहाँ जहाँ से निकलते हैं वहाँ का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। NH 334 भी है, वो सोनीपत, कुरुक्षेत्र, झज्जर, चरखी दादरी, लोहारू से निकलते हैं। NH 444 जो है वो अम्बाला शाहबाद तक है, ठीक है। शाहबाद कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। 703 है दोस्तों, वो ओनली सिरसा से निकलता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन पे भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। हरियाणा में जो है 34 राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। हरियाणा के अंदर 34 राष्ट्रीय राजमार्ग है, और हरियाणा में देश की राष्ट्रीय राजमार्ग का जो लगभग दोस्तों ये है 2%, ठीक है। 2% या 2.1 या 2.2 के आसपास से दोस्तों ये पड़ता है, ठीक है। आप ध्यान रखना, लगभग 2% आप ध्यान रखो, ठीक है। ये लगभग 2% आप ध्यान रखना, ठीक है। 34 राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो 34 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है दोस्तों वो है 2484, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है दोस्तों 2484 है। लेकिन अगर आपसे ओल्ड डाटा पूछा जाए, ये तो बिल्कुल नया डाटा है दोस्तों, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, तो दोस्तों कहीं पर आपको 31 नज़र आ जाए तो 31 टिक कर सकते हो, अगर 34 नहीं है तो उसके अंदर, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अगर आपको 34 मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, 34 आपका सही होगा वहाँ पर। अगर आपको 34 ऑप्शंस में ही नहीं मिलता तो ध्यान रखना दोस्तों वो पुराना डाटा पूछा गया है, और कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो दोस्तों अगर आपसे लंबाई पूछी भी जा सके, क्योंकि HSSC का कोई भरोसा है नहीं, तो लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो 2484 है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको अगर डाटा के हिसाब से देखे जाए 3011 या 3097 भी आपको मिल सकता है कहीं पर भी, ठीक है दोस्तों। ये आप ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको, ये नहीं है कि ऑप्शंस में तीनों मिल जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। या तो एक ही मिलेगा दोस्तों, आपको ऑप्शंस के अंदर एक ही मिलेगा, ठीक है, ये आप श्योर रहें। आगे समझ लेते हैं दोस्तों। सर्वाधिक NH वाला जिला जो है दोस्तों, मैंने बताया था आपके पास अम्बाला है, सबसे ज़्यादा NH निकलते हैं यहाँ से, और सबसे कम दोस्तों महेंद्रगढ़ से निकलते हैं। पहले तो महेंद्रगढ़ के अंदर से एक भी NH नहीं निकलता था, अब निकलने लगे हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ काम चल रहा है, कुछ NH हाईवे बनने भी लग रहे हैं दोस्तों। महेंद्रगढ़ के अंदर 2 NH हाईवे और तैयार होने लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो विश्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ठीक है, काफ़ी हाईलाइट है ये बात। विश्व के सबसे चौड़े और सबसे छोटे, सबसे चौड़ा भी है और सबसे छोटा भी है नेशनल हाईवे जो है दोस्तों, ठीक है। नेशनल हाईवे का जो निर्माण होगा वो कहाँ पर होगा? वो गुरुग्राम के अंदर होगा दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर किया जाएगा इसका निर्माण? गुरुग्राम के अंदर किया जाएगा। अगर आपसे इसकी लंबाई पूछी जाए तो 3 किलोमीटर, मात्र 3 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। सबसे छोटा और सबसे चौड़ा जो है ये नेशनल हाईवे का इसको दर्जा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है, अब ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों पार्ट नंबर 3 में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, नेशनल हाईवे हमने पढ़ ली, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में हम क्या चर्चा करेंगे दोस्तों? राज्य राजमार्ग,
ठीक है, जिसको स्टेट हाईवे कहा जाता है। और अन्य जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों परिवहन विभाग से संबंधित करेंगे, क्योंकि परिवहन विभाग से जैसे हरियाणा के बसों के रिलेटेड क्वेश्चंस या डिपो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। और आपका थर्ड पार्ट में सब कुछ हरियाणा का जो परिवहन है, सड़क परिवहन, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों रेल परिवहन पढ़ेंगे, वायु परिवहन पढ़ेंगे, उसको भी अच्छे से डिटेल से सिस्टमेटिक ढंग से हम उसको क्लियर करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।